Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel. Today I will discuss a very important topic. As you can see on the screen, the topic is, can anticipatory bail be granted to a proclaimed offender? ये टॉपिक मैं आपके साथ एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से डिस्कस करूंगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सभी प्रैक्टिसिंग लॉयर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, तो वीडियो में बने रहिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहले हम देखते हैं कि इस केस के फैक्ट्स क्या हैं। इस केस में जो अक्यूज्ड था उसके ऊपर आईपीसी के इन सभी प्रोविजंस के अंडर चार्जेस फ्रेम किए गए थे। बाद में सेक्शन 186, 353 एंड 364 का चार्ज भी ऐड किया गया था। जैसा कि हम देख सकते हैं कि अक्यूज्ड को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया 5 Feb 2021 को एंड अक्यूज्ड ने एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया अक्टूबर 2021 में। अक्यूज्ड ने डायरेक्टली हाई कोर्ट को अप्रोच किया एंटिसिपेटरी बेल के लिए और अक्यूज ने अपना प्रोक्लेमेशन ऑर्डर क्वेश नहीं करवाया था। हाई कोर्ट ने इस केस में अक्यूज को एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी। स्टेट ऑफ हरियाणा जो कि इस केस में अपीलेंट है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को चैलेंज किया। देखते हैं कि इस केस में कौन कौन से लीगल प्रोविजंस इन्वॉल्व हैं। सेक्शन 82 एंड 438, दीज टू प्रोविजंस आर इन्वॉल्व्ड। नाउ आई विल टेक यू टू सेक्शन 82. Section 82, as you can see on the screen, provides for proclamation for person absconding. यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोर्ट के पास पावर है कि वो अक्यूज को समन्स इशू करे। समन्स इशू करने पर कोर्ट में अगर अक्यूज अपीयर नहीं होता है, देन कोर्ट में इशू वारंट, एंड इफ अक्यूज्ड डेलिबरेटली अवॉइड्स सर्विस ऑफ वारंट एंड ही डज नॉट अपीयर, then court has the power to declare him a proclaimed offender under section 82 CRPC. So यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अक्यूज्ड को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कब डिक्लेयर किया जाता है, जब वो अपीयरेंस का डिफॉल्ट करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या ऐसे अक्यूज्ड को एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। नाउ आई टेक यू टू सेक्शन 438. सेक्शन 438 डील्स विद एंटिसिपेटरी बेल। एंटिसिपेटरी बेल, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस का एलिगेशन उसके ऊपर लग सकता है, झूठा, या किसी भी केस में उसको फंसाया जा सकता है, तब वह व्यक्ति हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशंस को अप्रोच कर सकता है और एंटिसिपेटरी बेल कोर्ट से ले सकता है। उसके लिए सेक्शन 438 के प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। नाउ आई विल टेक यू टू दी आर्ग्यूमेंट्स व्हिच वर टेकन बाय द पार्टीज इन दिस केस। इस केस में पार्टीज हैं स्टेट ऑफ हरियाणा जो कि एपेलेंट है और धर्मराज रेस्पोंडेंट अक्यूज्ड हैं। धर्मराज ने इस केस में ये आर्ग्यू किया कि उनको इस केस में झूठा फंसाया गया है और उनको पुलिस के द्वारा हैरेस किया जा रहा है और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो भी रिकॉर्ड मिले थे उनको मैनिपुलेट किया गया है और उनका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट केस में नहीं है। उनको कॉमन इंटेंशन शेयर करने के बेसिस पे इस केस में फंसाया गया है। टू द कॉन्ट्रेरी, स्टेट ऑफ हरियाणा ने कहा कि हमारे पास इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो एविडेंसेस हमें मिले हैं उनसे अक्यूज की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्लियरली एस्टैब्लिश होती है और इस केस में हाई कोर्ट ने जो एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट की है उसका बेनिफिट को अक्यूज को भी मिला है और ये एक सीरियस केस है एंड इट इज नॉट इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट दैट दीज पीपल शुड बी ग्रांटेड एंटिसिपेटरी बेल। और साथ में जो अक्यूज है वो एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। चलिए अब देखते हैं कि हाई कोर्ट ने किन कारणों की वजह से अक्यूज को एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट की। हाई कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में कोई भी ऐसा ऑफेंस नहीं है जिसका की पनिशमेंट 7 ईयर्स से ज्यादा हो और इस ऑब्जर्वेशन के लिए हाई कोर्ट ने अनिल कुमार जजमेंट के ऊपर रिलाई किया जिसको कि हम अभी डिस्कस करेंगे। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ऐसा लगता है कि रेस्पोंडेंट अक्यूज्ड इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है या एविडेंसेस को टेम्पर कर सकता है, तब उसके ऊपर स्ट्रिंजेंट कंडीशंस इंपोज की जा सकती हैं और ऐसा मालूम पड़ता है कि अक्यूज्ड ने डेलिबरेटली वारंट की सर्विस को अवॉइड नहीं किया है और साथ ही में ये जो रेस्पोंडेंट अक्यूज्ड है वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है और उसका रिफॉर्म की पॉसिबिलिटी पूरी है, इसलिए उसको एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करना चाहिए और इन्हीं सब कारणों की वजह से हाई कोर्ट ने अक्यूज को एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट की। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को क्रिटिसाइज किया एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट अर्निश कुमार जजमेंट कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन in this case particularly because section 364 charge is also there and section 364 provides punishment of life imprisonment or rigorous imprisonment up to 10 years. In Arnesh Kumar judgment, Supreme Court ने ये कहा था कि सेक्शन 41 CRPC को रेफर करते हुए कि कोई भी FIR, कोई भी केस जिसमें कि अक्यूज के ऊपर जो चार्जेस हैं वो 7 ईयर्स तक के हैं ऑफेंस के, तब वहां पर
अक्यूज को बेल मिल जाएगा। लेकिन इस केस में जैसा कि हम देख पा रहे हैं 364 का चार्ज है और जहां पर की पनिशमेंट मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इंप्रिजनमेंट है और अप टू 10 ईयर्स है। साथ ही में हाई कोर्ट ने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस किया वो ये कि अक्यूज को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया था 5 फरवरी 2021 को एंड ही अप्लाइड फॉर एंटिसिपेटरी बेल इन अक्टूबर 2021। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे जजमेंट्स हैं जिसमें कि एक सेटल्ड पोजीशन ऑफ लॉ है दैट एंटिसिपेटरी बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड टू ए पर्सन हु हैज बीन डिक्लेयर्ड ए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अंडर सेक्शन 82। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे जजमेंट्स हैं एंड टू इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आई हैव गिवन यू हियर, दैट इज लेवेश वर्सेस स्टेट एंड स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस प्रदीप शर्मा। तो यहाँ पर हम ये जजमेंट क्यों डिस्कस कर रहे हैं उसका भी कारण आपको जानना है और मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इम्पॉर्टेंट रीजन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि जनरली anticipatory bail should not be granted to a proclaimed offender, but we and High Court, being a constitutional court, may entertain an application for grant of anticipatory bail, even in cases where offender has been declared a proclaimed offender, in rare cases on the proof of exceptional circumstances. सो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक छोटी सी विंडो प्रोवाइड की है जहां पर कि अगर कोई ऐसा केस आता है जिसमें कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर तो डिक्लेयर किया जा चुका है लेकिन उसके बाद भी एंटिसिपेटरी बेल मिलना चाहिए, तो एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट किया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन तो दिया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में कोई ऐसी सर्कमस्टेंस को प्रूव नहीं किया गया है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेटिसाइड करते हुए एंटिसिपेटरी बेल जो अक्यूज को दिया था उसको कैंसिल कर दिया। अब मैं आपको लेकर चलता हूं जजमेंट के टाइटल को लेकर। The name of the judgment is State of Haryana versus Dharamraj, and this judgment was passed by the Supreme Court on 29th August 2023. You can click on this link and it will take you directly to the judgment of the Supreme Court, which you can read. Thank you very much. I hope कि इस जजमेंट से आपको इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्लैरिटी मिली होगी। हमने इस जजमेंट को डिटेल में डिस्कस किया, फैक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स के साथ डिस्कस किया और सुप्रीम कोर्ट के पिछले जजमेंट क्या थे वो भी हमने डिस्कस किया और सुप्रीम कोर्ट ने नया क्या कहा वो भी हमने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल come with a new judgment and we will discuss. Thank you.